अगर आपको गोश्त और मुर्गी से कुछ हटके खाना है तो आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी बघारे बैंगन की रेसिपी। बहुत मज़ेदार ये बघारे बैंगन बनते हैं कि बच्चे भी इसको बेहद शौक से खाएंगे। स्टेप को फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप बना सकें। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इन दोनों चीज़ों को हम मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद जब कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून। और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब इसमें अच्छा सा कलर आने लगेगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब मैं रोस्ट करूँगी 2 टेबल स्पून मूंगफली। बग़ैर छिलके की मूंगफली हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको मीडियम लो फ्लेम पे रोस्ट करनी है ताकि ये जले नहीं और अच्छा सा कलर आ जाए। तो मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी है, इसको भी निकाल लिया है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तमाम मसालों को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। पीसने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया और साथ ही इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून इमली का पल्प और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ली है 2 अदद प्याज और प्याज को हम हल्की आंच पर तमाम साइड से पका लेंगे। प्याज को हमने जलाना नहीं है और प्याज को हल्का सा पका लेंगे तमाम साइड से और हल्की आंच पे पकाना है ताकि प्याज जले नहीं बल्कि अंदर से हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम प्याज का छिलका उतार लेते हैं और प्याज को फिर मोटा मोटा काट के ब्लेंडर में डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो सके। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको भी साइड में रख लिया है। अब ले लेते हैं आधा किलो बैंगन को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसमें मैं कट लगा रही हूँ। आपने कट इस तरीके से लगाने हैं कि प्लस का निशान बन जाए। कट नीचे तक लगाना है लेकिन नीचे से जुड़े रहने देना है। तो इसी तरीके से तमाम बैंगन में मैंने कट लगा लिए हैं। अब एक पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया है आधा कप तेल और ये तमाम बैंगन मैं हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो बैंगन फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। अब इसी तेल में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून कलौंजी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। तकरीबन 8 से 10 कड़ी पत्ते डाले हैं और अब इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि मसाले जले नहीं। और जब ये थोड़े सा फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज का पानी खुश्क हो जाए। तो मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ड्राई मसालों का पेस्ट जो हमने तैयार किया था और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें डाली है हल्दी ½ टीस्पून ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। नमक डाला है 1 टीस्पून और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे। इतनी देर भूनना है कि तेल अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है। जब मसाला भूनते हुए तेल ऊपर आ जाए तो समझ जाए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई बैंगन। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद इसको हम पकाएंगे इतनी देर कि बैंगन अच्छे से गल जाएं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि बैंगन अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको कवर किया था और बैंगन अच्छे से अब गल चुके हैं। आप बघारे बैंगन की लुक देख सकते हैं। लास्ट में इसमें हमने 1 टीस्पून और इमली का पल्प डाला है। अगर आपको ज़्यादा खटास नहीं पसंद तो आप मत डालें। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार से हैदराबादी बैंगन तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।